जय हिंद दोस्तों। बजट लाइफ विद मी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ये एक्सटेंशन बोर्ड कैसे रिपेयर करना है। कल रात ही में जो है ये ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह का है। और यहाँ पर आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सारे नट बोल्ट खोल लेने हैं। और इसके लिए आपको इस तरह का स्क्रू ड्राइवर चाहिए है, स्टार वाला। ये देखिए इस तरह का है। ये आप नॉर्मली ख़रीद भी सकते हैं। घर में किसी भी तरह की समस्या आएगी तो ये सब काफ़ी काम आते हैं टूल्स आपके। इसमें रिप्लेस करके ये वाला लगा लेंगे और इससे खोल लेंगे। मैंने काफ़ी पहले इस तरह का ख़रीदा था किट। ये देखिए इसमें बहुत तरह के टूल्स हैं, तो उस हिसाब से आप जो है जो चाहे खोल सकते हैं। तो अगर आप बजट लाइफ चलाना चाहते हैं और घर पे ही चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के टूल्स घर में रखने होंगे। इसके लिए आपको एक टेस्टर चाहिए है, जो बहुत ही बेसिक डिवाइस है करंट चेक करने के लिए। और अच्छे से आपको अगर टेस्टिंग करनी है तो मैंने तो खैर ये मल्टीमीटर भी ले रखा है। इससे कंटिन्यूटी आदि काफ़ी अच्छे से चेक हो जाती है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है। एक आपको 100 से 120 रुपए का लोकल मल्टीमीटर भी मिल जाएगा, लेकिन जो है उसमें काफ़ी समस्या ये रहती है कि किसी भी तरह का सेफ्टी नहीं होती है। अगर आपने किसी गलत रेटिंग में गलत चीज़ चेक कर दी तो तुरंत वो शॉर्ट करके ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये मीको कंपनी का है, अराउंड 15 to 1600 आया था ये, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इससे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी चेक करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को बनाने के लिए। या तो आप बल्ब होल्डर वाला सिस्टम से चेक करिए जैसे इलेक्ट्रीशियन चेक करते हैं, और नहीं तो आप मल्टीमीटर से आराम से चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखा दूँगा। तो कल रात ये शॉर्ट कर गया था, तो सबसे पहले जो है इसको हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ से दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए फ्यूज़ लगा होता है, इसे चेक करना होता है। मैंने ये पहले से ही सब खोल रखा है जिससे वीडियो में ज़्यादा समय ना लगे। तो जब मैंने इसे यहाँ से खोला था तो इससे जो फ्यूज़ निकला था वो पहले से ही जो है ये देखिए शॉर्ट है। आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का हो गया है ये देखिए। तो सबसे पहले तो यही मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ से एक ख़राबी है कि फ्यूज़ शॉर्ट हो गया है। मतलब मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ लगा दी है जो पहले से ही शॉर्ट थी। अगर इस तरह की अगर कोई चीज़ भी आप लगा देंगे अपनी डिवाइस में जो पहले से ही शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब होता है कि दोनों तार उसके आपस में अंदर से छू रहे हैं, तो सप्लाई 220 वोल्ट से बढ़ के 440 वोल्ट हो जाएगी। और ये फ्यूज़ इसीलिए लगा होता है सेफ्टी के लिए। अगर ये ना लगा होता तो घर के ऑपरेटर्स आपके ख़राब होने का आशंका थी या तार जलने की दिक्कत थी, तो ये हो जाता। तो सबसे पहले तो हमको देखते ही समस्या मिल गई है। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि इसको पहले तो मैनुअली शॉर्ट कर दिया। तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था, बस दो इसमें जो है एक यहाँ पर ये स्क्रू ही फंसा दिया था और इधर एक दूसरा इसका जो ओपन करने वाला है इसको फंसा दिया था। यहाँ आप तार भी लगा सकते हैं, कुछ भी करके बस इसको शॉर्ट कर लिया था हमने। देखिए अब यहाँ से दोनों तार छू गए हैं, तो ये एक तरीके से फ्यूज़ का ही काम करेंगे। सेफ्टी आपको नहीं देंगे लेकिन हाँ कनेक्शन आपका शॉर्ट कर देंगे। तो ऐसे करके जो है सबसे आपको शॉर्ट कर लेना है और फिर इसको पीछे पलट के देखना है कि सारा कनेक्शन आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो पहले आप इसको जो है आपने इस तरह से शॉर्ट कर लिया है, फिर नॉर्मली इसको क्या करिए आप प्लग में लगाइए और फिर देखिए कि क्या यहाँ पर एक ही तरफ करंट आ रही है कि नहीं। क्योंकि हमारे जो बिजली होती है नॉर्मल घरों में जो आती है तो उसमें देखिए दो तार होते हैं, एक ये देखिए ब्लैक और एक ये रेड, जो मेन सप्लाई से आते हैं। ब्लैक वायर न्यूट्रल का होता है और रेड वायर फेज़ का होता है। फेज़ में हमारे यहाँ 220 वोल्ट करंट आती है। तो जहाँ जहाँ पर फेज़ गया होगा वहाँ वहाँ पर आपको टेस्टर जलना चाहिए, या अगर आप मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। और देखिए ये बात भी एक ध्यान देने वाली है कि हमेशा ही जो फ्यूज़ लगे होंगे वो फेज़ में लगे होंगे। आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, क्लास 10th में, कि जो फ्यूज़ होते हैं हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो ये देखिए ये लाल वाले तार के आगे ये फ्यूज़ लगा हुआ है और इस फ्यूज़ के थ्रू ये देखिए सप्लाई यहाँ गई है और फिर उसके बाद ये अंदर अंदर सब कनेक्टेड हैं। तो फिर आपको पहले, फिर तीसरे, फिर पाँचवें, फिर सातवें, नवें और 11वें पे आपको क्या होगा, फेज़ मिलेगा। और अगर इसको 0 2 4 6 हार्ट लेकर चलें तो यहाँ आपको क्या होगा, न्यूट्रल के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे कि हर जगह आपको मिल रही है कि नहीं। एक एक तरफ आपका टेस्टर जलेगा और एक एक तरफ नहीं जलेगा।
एक समस्या मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी तार अंदर से शॉर्ट हो जाता है, इसका दोनों ये जो है लाल काले तार के बीच में कहीं छू गए हैं बीच में, तब आपको दोनों तरफ फेस जलने लगेगा। तो ये भी एक समस्या होती है। इसके लिए आपको या तो तार बीच से काट के चेक कर लीजिए, और नहीं तो फिर वो तार ही बदल दीजिए, क्योंकि इस पूरे तार में ये चेक कर पाना कि कहाँ पे शॉर्टिंग है, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। तो हम इसके लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि आधा तार कर देते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर आधा तार कर देते हैं, फिर चेक करते हैं। तो n/2 कर करके आप चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको दोस्तों और चेक कर लेनी होती है कि ये जो आपका प्लग नॉर्मल होता है, ये देख रहे हैं आप, इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर से इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो जब भी कभी शॉर्टिंग होती है तो अंदर अक्सर इसके अंदर जो वायर लगे होते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ खोल करके, शॉर्टिंग में इतना ज़्यादा करंट कई बार पैदा हो जाता है कि ये अंदर से जो है जल जाते हैं। तो जैसे मेरी स्थिति में क्या हुआ था कि मैंने जब उसको शॉर्ट करके चेक किया था, तब दोनों तरफ मुझे करंट मिल रही थी। तो ये जो अंदर का ये तार आपको दिख रहा है, ये तार ही शॉर्ट कर गया था, ये देखिए। तो हमने फिर क्या किया, इस तार को फिर से जो है छील दिया है, और छील करके इसको जो है हम फिर से लगाएंगे। तो आपको जो है ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। तो इसको प्रॉपर हमने फिर से छील करके इसमें जो है यहाँ पे कस देंगे, जिससे कनेक्शन प्रॉपर हो जाए। क्योंकि अगर शॉर्टिंग हो गई है और तार आगे से कट गया है तो आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी यहाँ पर, और ये प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं करेगा। और इसमें एकदम ये बात का ध्यान रखिए कि करंट लगने की संभावना है, तो बच्चे ऐसा ना करें, या प्रॉपर आप प्रिकॉशन लेकर के करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट 220 वोल्ट का शॉक देगी जो मज़े का होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ अंदर देख लीजिए कि दोनों तार प्रॉपर टच हैं कि नहीं, और फिर मैं आपको प्रॉपर कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे लाइट जलेगी अगर सही से कनेक्शन है। तो फ्यूज़ देखिए हमारे केस में उड़ा था, तो फ्यूज़ हम अभी बाहर से ला के नया लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक हम आपको शॉर्टिंग करके तार से इसकी टेस्टिंग करवा दे रहे हैं कि घर में कभी अगर ख़राब हो जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, टेस्टर से कैसे चेक करेंगे और मल्टीमीटर से भी कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, नया फ्यूज़ हम मार्केट से ले आए हैं। ये देखिए, इसमें अंदर देखिए तार पूरा जुड़ा हुआ है और एकदम ये चमकदार है, किसी भी तरह का कालिक नहीं है। और ये पुराना, दोनों आप साथ में देख लीजिए, अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये ख़राब है और ये वाला सही है। शॉर्टिंग मत ही करिए, वही अच्छा होगा, क्योंकि अगर शॉर्टिंग कर देंगे तो कोई गारंटी नहीं है आगे के जो ऑपरेटर्स लगे हैं वो सही से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। क्योंकि एक बार भी करंट ज़्यादा कम हुई, कुछ भी हुई, तो फ्यूज़ का ये काम है कि आपका ऑपरेटर्स को बचाएगा, नहीं तो सब दग के ख़राब हो जाएगा। तो ये मुश्किल से आपको 5 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पर इसकी प्रॉपर रेटिंग्स तक लिखी रहती हैं, जैसे 250 वोल्ट लिखा है इसके ऊपर, और शायद एम्पियर रेटिंग भी दी होगी। तो वो मिला के लीजिएगा, हर की फ्यूज़ की अलग अलग रेटिंग होती है। तो कुछ भी आपको नहीं लगा लेना है, इसमें वही लगाना है जो इसमें सपोर्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। ये हमने जो अरेंजमेंट बनाया था लोकल जुगाड़, इसको हटाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर फ्यूज़ हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया है, नॉर्मल यहाँ लग जाता है। फिर इसका एक कैप है, उसको लगा लेंगे। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से कैसे आप चेक करेंगे कि हमारा ऑपरेटर सही है या नहीं सही है। तो ये देखिए मल्टीमीटर है, इसको आप जो है ऑन करेंगे, और ये देखिए ये वाले मोड पर ले जाएंगे। यहाँ देखिए स्पीकर बना हुआ है, वो आता कैसे है, ये वाली बटन को 2 बार दबाने पर। नॉर्मल वाले में ये ऑप्शन यहाँ पे आता है, डायरेक्ट स्पीकर बना रहता है। तो स्पीकर मोड जो होता है कंटिन्यूटी का मोड होता है, वहाँ पर देखिए हम इसको एक बार दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ स्पीकर बन के आ गया। मतलब क्या है, ये कंटिन्यूटी मोड पर आ गया है। इसको चेक कैसे करते हैं, आप दोनों तार छुआएंगे तो क्या होगा, सीटी बजेगी। ये देखिए बज रही है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि हमारा तार अंदर से तो नहीं कहीं शॉर्ट हो गया है। तो देखिए सबसे पहले तार देख लीजिए, हमने क्या करा, ये तार उठाया, इसको यहाँ रेड में लगा के पकड़ लिया, और फिर हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ रेड है हमारे इस एक्सटेंशन में, वहाँ सीटी बज रही है कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए सीटी बज रही है, मतलब हमारा तार क्या है, अंदर से लाल वाला पूरा जुड़ा है। फिर देखिए फ्यूज़ यहाँ पार होके इस पार आए हैं, आप साफ यहाँ देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से फ्यूज़ इस पार हर आ रहा है, यहाँ देखिए सीटी बज रही है कि नहीं।
इधर आवाज़ नहीं आ रही है, क्या फ्यूज़ सही से लगता है? नहीं लगा है, 1 मिनट रुकिए। अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो काफ़ी रस्टिंग है, इसलिए फ्यूज़ हमें लगता है सही से कनेक्ट नहीं हुआ था। तो इसको हम देखिए अच्छे से इससे या किसी भी स्क्रू ड्राइवर से हम अच्छे से रगड़ के अंदर से देखिए कितना इसमें आप देख रहे होंगे जंग निकल रहा है, ये देखिए। तो आपको इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसको दबा देना है जिससे प्रॉपरली जंग इसका साफ़ हो जाए। तो देखिए सफाई करने के बाद जो है हमारी कनेक्टिविटी मिल गई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ आप टच कराएंगे तो ये देखिए अब फ्यूज़ हमारा प्रॉपरली लेफ़्ट टू राइट करंट पास कर रहा है। उसके बाद करंट इस स्विच में आ रही है, देखिए यहाँ भी बीप आ रही है। फिर स्विच से ऑन है तो पार होकर यहाँ आ रही है, ऑफ़ होगा तो यहाँ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर ये तार देखिए यहाँ फेज़ आया है, एक जगह तो पहले में सीटी बजेगी, फिर मैंने कहा था तीसरे में बजेगी, एक मिनट, ये देखिए बज रही है। काफ़ी ये पुराना है, जंग लगा हुआ है, इसलिए कनेक्टिविटी में दिक्कत है, लेकिन नॉर्मली आपको बीप मिल जाएगी रगड़ने पर। 5वें में, 7वें में, 9वें में और 11वें में। तो इस तरह हमारा जो फेज़ का वायर है वो इस पूरे कनेक्शन में सही से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका तार जो है, हाँ ये भी देख सकते हैं कि आपस में तो नहीं कनेक्ट है। तो अब इसको इससे टच करा के देखिए, इसमें सीटी कभी भी नहीं बजनी चाहिए। अगर सीटी बज रही है इसका मतलब कनेक्ट है और ये नहीं चलेगा, दोनों तार आपस में शॉर्ट है, लगाते ही दब जाएगा। तो सबसे पहले आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने रेड वायर चेक कर लिया है, ब्लैक को हम चेक करते हैं। तो एक यहाँ ब्लैक में टच कराएंगे और जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए सीटी बज रही है 0 वाले में, फिर आपकी दूसरे में बजेगी, चौथे में, छठे में, 8वें में और 10वें में। तो ये हमारे दोनों तार जो है पूरी तरह से सही हैं। ये पूरा सिस्टम अगर सही से काम करेगा तो ये एलईडी भी आपकी ग्लो करेगी। और 220 वोल्ट से डायरेक्ट एलईडी जलाई जा रही है। आप जानते हैं एलईडी खाली 3 वोल्ट पर कार्य करती है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, तो जिससे ये वोल्टेज घटा करके इसके इक्विवेलेंट कर दे रहा है, जिस पे ये काम कर सके। तो इस तरह से तो आप अगर मल्टीमीटर आप रखते हैं तो चेकिंग कर सकते हैं, और अगर मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो मैं आपको उस टेस्टर से भी दिखा दे रहा हूँ कैसे चेक करेंगे। 220 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ प्लग अच्छे से कस लीजिए, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट करंट करेंगे तो आपको करंट लग सकती है। तो देखिए पहले मैं प्लग लगा ले रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए हमने प्लग फाइनली जो है अच्छे से लगा लिया है। अब इसको हम सप्लाई में कनेक्ट करते हैं, फिर आपको हम टेस्टर से चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए सप्लाई से कनेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बुझा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइट ग्लो होना शुरू हो गई है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा काम इसने करना शुरू कर दिया है। और आपको मैं दिखाता हूँ लाइट बंद करके, क्योंकि इसकी लाइट ज़्यादा तेज़ ग्लो नहीं करेगी टेस्टर की। तो देखिए जहाँ जहाँ पर रेड वायर है, फेज़ है आपका, वहाँ वहाँ ये ग्लो करेगा। ये देखिए ग्लो कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। और आपको छूना नहीं है एकदम भी। इसके पीछे देखिए ये मेटल का होता है, यहाँ आपको बस उंगली रखनी है और एक एक करके देखिए चेक करना। देखिए यहाँ ये ग्लो कर रहा है, ये देखिए। इसके बाद ये वही तीसरे में अंत तक देखिए ये एक एक छोड़ करके सब में ग्लो कर रहा है, और इन सब में नहीं ग्लो करेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, क्योंकि वो सब क्या है, न्यूट्रल के तार हैं। तो बस ये देखिए यहाँ ग्लो कर रहा है और यहाँ नहीं कर रहा है। इस तरह ये कंफर्म हो गया कि हमारा पूरा जो है सिस्टम सही से कार्य कर रहा है। दोनों में ग्लो करेगा तो फिर हमको तार को रिप्लेस कर देना है, फिर आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये हमारा सही है। अब देखिए लास्ट में इस पर जो है कोई ऑपरेटर्स आपको चला के दिखा देते हैं, जिससे फुल्ली आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। और कुछ भी नहीं, मात्र 5 रुपये में ये आपका बन गया है बजट लाइफ। चैनल का जो मेन पर्पस था वो यही था कि चीज़ों को हम खुद से घर में देखें और रिपेयर करें। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इसी के लिए आप बाहर जाएंगे तो आपसे 100 टू 200 300 ले लिया जाएगा बिना मतलब का, और इसमें कोई भी काम नहीं होता है। सिर्फ आपका ये फ्यूज़ ख़राब था और फ्यूज़ को आप बदल के खुद से बना सकते हैं। चलिए इसकी टेस्टिंग करवा देते हैं आपको। तो दोस्तों मेरे पास एक पुरानी लाइट थी, इस तरह की लाइट आपने टेबल लैंप देखा होगा, इसको मैंने भी खुद से ही बनाया है।
ये भी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे कुछ करना नहीं है, इसका बैटरी वाला सिस्टम सारा डिस्कनेक्ट करके एक आपको नॉर्मल यूएसबी वायर इसमें लगा लेना है। और ये जो एलईडी लाइट है ये 5 वोल्ट से अच्छे से काम करती है। और आपको पता होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स या कहीं भी यूएसबी सप्लाई है तो नॉर्मली वहाँ पर 5 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको मिलती है। तो आपको डीसी सप्लाई में चूँकि प्लस और माइनस पोलैरिटी देखनी होती है, तो पोलैरिटी देख के आप कनेक्ट करा लीजिए। नॉर्मल कुछ नहीं है, इसके 2 तारों से निकाल करके मैंने यूएसबी वायर लगा दिया है। और अच्छा खासा ये मेरा फ्री का टेबल लैंप बन गया है। नहीं तो आप बाहर जाते बैटरी रिप्लेस कराते तो बैटरी भी इसमें ज़्यादातर लोकली लगाते हैं जो 6 महीने में ख़राब हो जाती है। तो उससे अच्छा है कहीं आपका अगर घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो इसके माध्यम से आराम से आप पढ़ सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी रोशनी होती है। तो चलिए इसी को हम चेक करके देखते हैं। तो ये डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, इसके लिए हमने मोबाइल का अपना चार्जर लिया है, इसको इसमें हमने कनेक्ट करा लिया है। और आइए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारे चार्जर कनेक्टेड है। ये देखिए टेबल लैंप हमारा मस्त काम कर रहा है। तो इसी तरह से देखिए ये प्रॉपर हमारा घर में ही बन गया है, कहीं हमें बाहर नहीं जाना पड़ा है। तो यही इस चैनल का मेन पर्पस था और यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से एक्सटेंशन बोर्ड अगर आपका ख़राब होता है तो आपको घर में उसको कैसे रिप्लेस करना है। इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, बस आपको बेसिक से टूल्स होने चाहिए घर में, आपको मल्टीमीटर्स हैं और ये सब होने चाहिए। थोड़ा सा या टेस्टर भी है, स्क्रू ड्राइवर है, तो आप इसको आराम से घर में खुद से सही कर सकते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को हम अंत करते हैं और आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।